जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। क्या वो आज भी आपसे प्यार करते हैं या फिर वो आपको भूल चुके हैं, आपसे दूर जा चुके हैं, ठीक है, या फिर वो वापस आएंगे। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और ये रीडिंग देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, कोई सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। खुद से ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है। वो दूर बैठे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। चलिए किंग ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, 3 ऑफ कप्स, द एम्परर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स। बॉटम में है द मैजिशियन। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये मेल है फीमेल है, देखो आप कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में, सभी के लिए, ठीक है। सभी लोग देख सकते हैं, जिसके लिए भी आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं। ये पर्सन थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं। इन्हें किसी के आगे झुकना पसंद नहीं है और ना ही किसी के ऑर्डर में इनको रहना पसंद है कि इनको कोई ऑर्डर दे और ये किसी का ऑर्डर सुने, माने, ये इनको बिल्कुल नहीं पसंद है। इनको अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी चलाना और अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना पसंद है। ये किसी के प्रेशर में आके या फिर किसी के दबाव में आके कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। इन्हें जो करना होगा अपने हिसाब से करेंगे या करेंगी। ये बाहर से तो ऐसे दिखाते हैं बहुत कूल हैं, बहुत शांत हैं और बहुत ऐसे हैं, बिल्कुल इनोसेंट है, बट ऐसा है नहीं। ये अंदर से जितने कहते हैं ना, थोड़ा अग्रेसिव इनका नेचर हो सकता है, थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हो सकते हैं, आपसे कभी रूडली बात कर सकते हैं या फिर इन्हें किसी का इंटरफेयर बिल्कुल पसंद नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है। कभी कभी इन्होंने कहा भी होगा आपसे कि मुझे इस तरह की बातें नहीं पसंद है जो मेरे खिलाफ हो या फिर मेरे क्या बोलते हैं उसको, मेरे अगेंस्ट हो, ठीक है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में चीज़ें बहुत उथल-पुथल सी हो गई है। जितना इन्हें सँभालने की कोशिश करते हैं उतनी ही चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। जैसे होता है ना कि जितना इंसान ठीक करने की कोशिश करता है उतनी ही हालात बिगड़ते जाते हैं और इन्होंने सँभालते-सँभालते रिश्ते को ऐसा लग रहा है आउटसाइड खुद को कर लिया है। इनके इनको लगा डिफरेंट हो रहा है सब, इनके अगेंस्ट हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है दूसरे एंगल से सोचने शुरू कर दिया कि हो सकता है पॉजिटिव वे में नहीं हो रहा है तो कुछ नेगेटिव ही सोच लेते हैं। इनके दिल में थोड़ा नेगेटिविटी आ चुकी है लेकिन ये बीच में फँस गए।
अभी खुद ही लटके हुए हैं बीच में, ना इधर के हैं ना उधर के। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, नहीं उतना परेशान है, लेकिन हाँ सोच विचार कर रहे हैं कि इस रिश्ते में क्या एफर्ट लगाने चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है दिखावे में ऐसे दिखा रहे हैं कि दोस्तों के साथ बहुत मस्त हैं, बहुत खुश हैं, और ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बहुत मस्त हूँ, अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है अपना टाइम पास करने के लिए दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो रहा है इनका, या फिर कॉल पे बात हो रही है, या फिर मौज मस्ती कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन अंदर से बहुत खुश है। ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपको ऐसे देखा कि आपके जैसे इनको कोई मिलने वाला नहीं, अट्रैक्शन इतना था कि आपके सिवा इनको एक टाइम पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कि आप ही इनके लिए सब कुछ। ठीक है, क्योंकि आपको जो फ्लेक्सिबल नेचर है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपके बात करने का अंदाज, इनको समझने का अंदाज, इनको होता है ना कि चेज़ करना, इनके लिए पजेसिव रहना और इनके लिए हमेशा खड़े रहना, ये नेचर आपको इनको बहुत पसंद आया। कहीं न कहीं ये पर्सन दर्द में ऐसे हैं, जैसे हो सकता है इनको कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हों जो इनकी बर्दाश्त करने की बाहर हों। ठीक है, कहीं से इन्हें पेन मिला है, कहीं से दर्द मिला है, जो इस कदर दर्द है कि दिखा भी नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते। होता है जैसे पीठ पीछे किसी ने छुरा भोंक दिया हो और वो इंसान को नहीं पता कि कौन पीछे है मेरे। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन ऐसा हो जो नहीं चाहता इस रिश्ते में कुछ आगे अच्छा हो, बेटर हो, और हमेशा के लिए आप दोनों एक हो जाएँ। सामने से किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको डिस्टर्ब कर सके, आप दोनों के मुँह पे कुछ बोल सके। हो सकता है पीछे किसी ने कुछ ऐसा किया है कि जिस वजह से आपकी जो पर्सन है बहुत पेनफुल एनर्जी में जी रहे हैं। ठीक है, उम्मीद से बाहर चीज़ें हैं कि सोचा नहीं था कभी ऐसा हो जाएगा। ये बाहर से थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, लेकिन अंदर से थोड़ा शांत और कूल हैं। ठीक है, बाहर से ये आपसे रूडली बात कर सकते हैं, आपको गुस्सा दिखा सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है इस पर्सन के दिल में मेरे लिए प्यार ही नहीं है, केयर ही नहीं है, और इसको तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। ठीक है, इनका नेचर ऐसा हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, इंसान सच बोलता है, सच बोलने की बात थोड़ी कड़वी लगती है, तो ये हो सकता है कड़वी बात बोलते हैं बट सटीक बात बोलते हैं। ठीक है, देखो हो सकता है ये अभी ऐसी एनर्जी में स्टिक्ट हो गए। ठीक है, इनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, एक्टिविटी नहीं है कुछ, जैसे दिल दिमाग बंधा हुआ है। हो सकता है आगे बढ़ने के लिए इनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं हो जो ये आगे बढ़ सके। 8 नंबर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है। ठीक है, 7 नंबर 3 बार आया है, तो 7 नंबर या तो किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर इस मंथ में आप इनको मिले हों, या इतने दिन हो गए कि आपकी इनसे बात नहीं हुई है। 7 मंथ हो गए हैं, या फिर 7 हफ्ते हो गए, या फिर 7 तारीख किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी हो सकती है, या फिर इस मंथ में आप इनको मिले हों, या फिर अलग होंगे। ठीक है, ये पर्सन कंपेयर बहुत करते हैं खुद को दूसरों को और आपको खुद को। ठीक है, आप कहाँ हैं, ये कहाँ है, लोग कहाँ हैं। ठीक है, इनको कंपेयर करने की आदत हो सकती है, और ये अपने आप से संतुष्ट नहीं रहते। दूसरों को लगता है सामने वाला बहुत खुश है, उसकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, वो बहुत मस्त है। ठीक है, इन्हें लगता है मैं ही दुखी हूँ। थर्ड पार्टी बीच में है, थर्ड पार्टी इशू है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ ही एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि इनके लाइफ में दोस्त हैं, या दोस्त इनके थर्ड पार्टी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपका दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है, या कुछ चीटिंग धोखा हुआ है आपके साथ। हो सकता है जिस हिसाब से आप सोच रहे थे इस पर्सन की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, बट मिला नहीं है। ठीक है, 6 नंबर स्ट्रांग हो सकता है किसी के लिए। देखो, ये चैरिटी करने वाले हो सकते हैं, दान पुण्य करने वाले हो सकते हैं, दूसरे की मदद करने वाले हो सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए टाइम भी काफ़ी है, मदद करने के लिए समय भी है, पैसा भी है, और ये अवेलेबल हैं दूसरे के लिए, लेकिन आपके लिए नहीं है।
आपको अक्सर इग्नोर करते हैं और आप देख रहे होते हैं ये पर्सन दूसरे से बात कर रहा है या कर रही है, लेकिन आप इनका वेट करते रहते हैं। लेकिन आप चाहकर भी इनसे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपको लगता है कि शायद इस पर्सन को बुरा लग जाए करके मैंने कुछ कह दिया तो, और इनको बुरा लग जाए, आप इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहते। बाकी आपको पता सब कुछ है ये कहाँ बात हो रही है, किससे बात हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अनजान हैं, आप जानते हैं कि ये पर्सन कहाँ पर बिजी है। किसी किसी को पता है कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में कौन है, और किसी किसी को शायद नहीं पता है। इसीलिए पर्सन दूसरे को कंपेयर बहुत करते हैं आपको। हो सकता है थर्ड पार्टी से भी आपको कंपेयर करते कि वो ऐसी है, आप ऐसे, आप उसमें ये अच्छाई है, आप में ये बुराई है। देखो क्या होता है कि जब शुरू में रिश्ता जुड़ता है ना, तो इंसान को सिर्फ अच्छाई नज़र आती है, आपके अंदर जो बुराई होगी ना वो भी अच्छाई बदल जाती है। लेकिन जब कोई तीसरा पर्सन बीच में आ जाता है ना, दो लोगों के बीच में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या जीएफ बीएफ हो या दोस्त हो, जब कोई तीसरा पर्सन बीच में आता है ना, तो उस इंसान के अंदर वही अच्छाई या बुराई में बदल जाती है, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन इनका हो नहीं पा रहा है, इस वजह से दर्द में जी रहे हैं। लेकिन इनका मन करता है कि आपके साथ रीयूनियन हो, इस रिश्ते में बैलेंस हो, और जो प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, वो सब इनको मिले इस रिश्ते में कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन इनके मन मुताबिक ऐसा हो नहीं पा रहा है, इसीलिए पर्सन इतना पेन और दर्द में जी रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन बाहर से कुछ और दिखाए, अंदर से कुछ और है। बाहर से इनका मन आपको ऐसा लगता है कि बहुत सीधी सादी है, फिर बहुत सीधा साधा है, लेकिन अंदर से बहुत चंचल है, बहुत इनका मन अनस्टेबल रहता है। इनस्टेबल का मतलब होता है कि कंट्रोल में नहीं इनका मन, ये जहाँ लगाना चाहे वहाँ नहीं लगता, जहाँ ना लगाना चाहे वहीं जाता है। कुछ चैलेंज और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो ये पर्सन अक्सर सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहते। इनको लगता है कि मेरे से सब खुश रहें, कोई दुखी नहीं हो, सिर्फ आपको छोड़कर। आपको दुख देंगे, तकलीफ देंगे, लेकिन किसी और को नहीं दे सकते। अब कहेंगे आपसे हमारी क्या दुश्मनी, दुश्मनी नहीं, ये नेचर होता है कभी कभी इंसान का, समझ नहीं पाता है। जब किसी को अच्छा बंदा मिल जाता है तो उसकी कदर नहीं करता, जो बुरा बंदा होता है उसी के पीछे इंसान भागता है। हैं कुछ लोग इनकी लाइफ में ऐसे जिनसे आपके बारे में ये जिक्र करते हैं, उनसे बात करते हैं, ठीक है, आपके बारे में इनसे कुछ बताते हैं और इनसे एडवाइस भी लेते हैं कि मुझे इस रिश्ते में आगे क्या करना चाहिए। 3 नंबर किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, देखने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बात करने का तरीका इनका बहुत अच्छा हो सकता है, किसी को अपनी बातों में फंसा लेना, अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर लेना अपनी बातों से, अपने एक्शन से, ठीक है। और कहीं ना कहीं थोड़े लॉजिकल इंसान है ये, किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहती, ठीक है। और विदाउट भी ये इनको कुछ भी मतलब हो पाता है इनसे, अगर जिस चीज़ में हाथ डाले वो ये काम करके रहते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़े स्पिरिचुअल भी है ये डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है आपका इनके साथ, ठीक है। डिवाइन लव है, डिवाइन कनेक्शन है। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये वेट नहीं कर सकते ज़्यादा। अब आने का मतलब ये नहीं कि भी सडनली अभी मैंने बताया कि अभी आ जाएंगे तो अभी आ जाएंगे, नहीं। देखो हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, ठीक है। हाँ, इनका मन करता है कि अभी मुझे जाना है, अभी मिलना है, लेकिन अभी आ जाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये इनका नेचर कंट्रोलिंग है, ये खुद को कंट्रोल भी कर लेते हैं। इनका मन कितना भी करे मुझे मिलना है, उसके पास जाना है, लेकिन कहते नहीं अभी रुक, थोड़ा सही समय आने दे, ठीक है। वही है ना कि मैजिशियन, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके ये चाहते हैं रिश्ता बेटर हो जाए, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्हें थोड़ा इंतज़ार भी है सही टाइम का, कि सही टाइम आने दो, सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी, बेटर हो जाएँगी। ये अपना दिमाग चला रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। एंजल ब्लेसिंग है, ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग है। देखो यहाँ भी ब्लेसिंग है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। ये इतनी रफ्तार से क्यों बढ़ना चाहते हैं आपके पास, क्यों आना चाहते हैं? ऐसी क्या जल्दी है इनको तो ये वेट नहीं कर पा रहे, ऐसा क्या है?
इतना फास्ट डिसीजन एक्शन क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि ये आपसे ट्रू लव करते हैं। अब आप कहेंगे कि थर्ड पार्टी है तो मुझसे क्यों प्यार करते हैं? थर्ड पार्टी रोमांटिक हो ज़रूरी नहीं है, और थर्ड पार्टी देखो कोई भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, इंसान थर्ड पार्टी में चला जाता है और कुछ दिन गुजरने के बाद पता चलता है कि जो डिसीजन लिया है थर्ड पार्टी में जाने का वो गलत है। ठीक है, 1 नंबर किसी के लिए स्ट्रांग हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर इस मंथ में आप मिले हो, या फिर किसी को 1 मंथ हो गया इनका ब्रेकअप हुए 1 मंथ से बात नहीं हो रही, 2 मंथ से बात नहीं हो रही। ठीक है, इसलिए मिलना चाहते हैं कि इन्हें आपकी याद आ रही है और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं दूरियों को, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्यार दोनों तरफ से जगल कर रहे, फंसे हुए हैं कहीं। अगर थर्ड पार्टी बीच में है तो उसमें और आप में, दोनों में जगल कर रहे हैं। किसके पास जाएं? आपके पास जाएं या थर्ड पार्टी के पास रहें, ये समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे किधर जाना है। अगर पैसे नहीं इसके पास तो ये पैसे में जगल कर रहे हैं। ठीक है, स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, पहले अपना कैरियर बन जाए, स्टेबल हो जाओ। ठीक है, अब क्या कहेंगे? हो सकता है इनके लिए घर वालों ने कहीं रिश्ता देखा हो, कहीं रिश्ते की बात चलाई हो, तो ये फंस गए हैं। इनका मन करता है आपके साथ रिश्ता बनाने का, घर वाले चाहते हैं किसी और के साथ रिश्ता हो। ठीक है, इसलिए बीच में फंस गए हैं, किसको चूज करें, आपको करें, घर वालों को करें, मतलब घर वालों की मर्जी से करें। लेकिन इनको आपके साथ ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो खुशी, जो आनंद, जो हैप्पीनेस आपके साथ इनको मिलती है, वो अदर किसी के और के साथ इनको नहीं मिलती। बात ये बताएं या नहीं बताएं वो अलग बात है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी के सपने देखे हों, घर बसाने के सपने देखे, और हो सकता है बच्चों के भी सपने देखे कि हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे। कोई जगह भी आपने चुनी होगी जहाँ शादी के बाद आप लोग घूमने जाएंगे। ये पर्सन थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं और थोड़े रूडली आपसे बात करते हैं, गुस्से वाले, जिद्दी हो सकते हैं, इनको झुकना पसंद नहीं, किसी की बात मानना नहीं पसंद है। ठीक है, इन पे कोई हुक्म चलाए ये इनको बिल्कुल नहीं पसंद है। बाकी अपनी मर्जी से सारा काम कर देंगे, लेकिन अगर आपने इनसे कह दिया तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कोई मुझे ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर इनको सुनना पसंद नहीं। 4 नंबर किसी के लिए स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्सन अपनी गलती नहीं मानेंगे। अगर ये गलती करके भी आएंगे, 10 गलती करेंगे तो एक ही गलती मानेंगे, क्या ये गलती हुई। ठीक है, क्योंकि इनको झुकना पसंद नहीं है, अपनी हार इन्हें पसंद नहीं, क्योंकि ईगो इनके आड़े आ जाता है। थोड़ा ईगोइस्ट इंसान है, किसी के आके झुकना या किसी की बात सुनना इन्हें पसंद नहीं। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी है जो कि इन्हें नहीं पसंद है। जैसे होता है ना, कहीं कोई वकील है, जज है कोई, या फिर मैनेजर है, कोई आर्मी में हो, कोई पुलिस में अच्छे पद पर है। ठीक है, कोई आर्मी में अच्छे पद पर है, तो इन्हें किसी के आगे झुकना नहीं पसंद है। और ये एक्टर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपकी क्या मर्जी है। क्या आप इनसे उतना प्यार करते हैं जितना ये पसंद करते हैं? इनको तो देखो आपके साथ रहना है, आप स्ट्रिक्ट हैं, दोनों की एनर्जी सेम क्यों है? आप भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, ये भी नहीं ले पा रहे, कहीं ना कहीं आप भी बंधे हुए। आपको लगता है रिश्ता खत्म हो चुका है, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, हम दोनों के बीच में चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, ब्रेकअप हो चुका है और रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया, आपको ऐसा लगता है। लेकिन आप एक चीज़ भूल रही हैं कि जहाँ से चीज़ें खत्म हुई है वहाँ से शुरुआत भी हो सकती है। डेट का मतलब ये नहीं होता सब कुछ खत्म हो गया है। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक आर्गूमेंट हुए हैं, झगड़े हुए हैं, फसाद हुई है, एक दूसरे को बहुत कुछ सुना दिया है, लेकिन ये पर्सन तो चाहते हैं एक्शन लेना। आपके पर्सन को आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। हो सकता है आप पहले भी इनके साथ इंटीमेट हो चुके हैं, आपके फिजिकल रिलेशनशिप इनके साथ रह चुके हैं, तो वही नीड इन्हें आज भी है, आज भी वही चीज़ें चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ये सब हो। ठीक है, और हो सकता है कि
किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, या तो आपने कुछ इनको सुनाया या आपके पर्सन ने आपको कुछ सुनाया है, ठीक है। उसके बावजूद भी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते, एक्शन लेना चाहते, ये बिल्कुल रेडी हैं, बट इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है किस तरह से आपके पास आएँ। ये कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। अगर आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया है, टूट गया है, बिखर गया है और अभी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो ये पर्सन कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। इन्हें सॉरी भी नहीं बोलना पड़े, आपके आगे गिड़गिड़ाना भी नहीं पड़े और चीज़ें भी ठीक हो जाएँ। कहीं न कहीं एंजल ब्लेसिंग है आप दोनों के रिश्ते पर। डिवाइन कनेक्शन हमने कहा ना, आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ने ही आपको मिलाया और डिवाइन ही आपको एक करेंगे, ठीक है। अभी आप दोनों के बीच में सही चीज़ें नहीं चल रही। देखो, फिज़िकल अट्रैक्शन है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, और कहीं न कहीं लव ट्रायंगल, मतलब बीच में कोई तीसरा पर्सन भी है, जो नहीं चाहता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर हों। अब इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जीएफ-बीएफ कोई भी हो सकता है, जो नहीं चाहता है कि आपके पर्सन आपके पास आएँ। कुछ ना तिगड़म ऐसी लगा देंगे कि ये पर्सन के मन में कुछ ना कुछ ऐसे भर जाएगा कि आपके पास नहीं आएँ। क्या आप इसका एनर्जी से बाहर निकलेंगे? इतना स्ट्रिक्ट हैं कि जैसे किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया आपका, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी के कंट्रोल में हैं आप। क्या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है? नहीं। आप बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा आपको पर्सन की याद आती है और आप उन बातों को बार-बार सोच-सोच के आपने खुद को बिल्कुल ऐसे बना लिया जैसे आपने कि सोचने की, समझने की शक्ति जैसे ख़त्म हो जाती है। आपके दिल में एक अकेलेपन ने ऐसे घर कर लिया है कि आप निकलना चाहते, वहाँ से निकल नहीं पा रहे। बार-बार आपको वही चीज़ें याद आती, ये रिश्ता कितना अच्छा था, आज वो मुझसे दूर है, उसने मेरे को ख़त्म कर दिया, किसी और की वजह से मुझे छोड़ दिया, कि उसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, कोई कभी मुझे समझा ही नहीं, क्या इतने बुरे थे हम, जो एक बार उसने पलट के मुझे देखा भी नहीं, ठीक है। आपके दिल में बहुत सारे गिले-शिकवे हैं अपने पर्सन से। हो सकता है आजकल आप अपने घर में ही बिज़ी हो। किसी-किसी का यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, तो हो सकता है कि आपका रिश्ता ख़त्म होने के बाद आप अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, कि हस्बैंड वाइफ़ का रिश्ता अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, कम से कम जो कमी है वो दूर हो जाए, ठीक है। एक टाइम था आप उस पर्सन के पीछे भाग रहे थे, लेकिन जब वहाँ से रिश्ता टूटा है, ख़त्म हुआ है, किसी वजह से आर्गुमेंट हुए, तो अब आपको लगता है कि क्यों ना अपना ही रिश्ता बेटर कर लिया जाए। उस खालीपन को आप भरना चाहते हैं, ठीक है। और जिस पर्सन ने आपसे आर्गुमेंट किए हैं, झगड़े किए हैं, आपको छोड़ा है, आपका दिल तोड़ा है, उस पर्सन को आज आपके ना होने के बाद उन्हें पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, अपने किए पे शर्मिंदा हैं ये, ठीक है। हो सकता है इन्हें एक होप है, एक आस है कि रिश्ता बेटर हो जाएगा, सही हो जाएगा और ये पर्सन आपको मना लेंगे, आप इनकी बात मान जाएँगी। ये हो सकता है आज तक आपने इनकी कोई बात नहीं मानी, मतलब आज तक मानते हुए आए, तो वही आदत इन्हें आज भी है कि आज भी आप इनकी बात को सुनेंगी, मानेंगी और इनकी लाइफ में वापस आ जाएँगी, ठीक है। ये पर्सन दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। इनके पास सब कुछ है, लेकिन एक अकेलापन है जो कोई भर नहीं पा रहा है। अगर थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ में है, तो वो भी थर्ड पार्टी इनके उस अकेलेपन को वो पूरा नहीं कर पा रही, उन्हें भर नहीं पा रही, वहाँ से निकाल नहीं पा रही, ठीक है। इसीलिए तो ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। इस रिश्ते में फिर से वही जान, वही मोहब्बत, वही केयर जताना चाहते हैं कि मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ या करती हूँ जितना मैं पहले करती थी। अब वो बात अलग है कि आप इन पे भरोसा नहीं करेंगे। क्योंकि जब एक बहुत अच्छा रिश्ता एक टाइम पे टूट जाता है ना, तो फिर वो बात नहीं आती है। आप उसके लिए कितना भी मरो, जियो, कुछ भी करो, लेकिन फिर वो पर्सन वो भरोसा नहीं कर पाता है, जो पहले कभी होता है, ठीक है? 5 नंबर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है, ठीक है? 80 नंबर हो सकता है। दिल दिमाग में तो आप इनके रहते हो, लेकिन ये बता नहीं पाते, क्योंकि गलती इनकी है और इन्होंने ही आपसे झगड़े किए थे किसी बात को लेके। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी और ये आप पे शक करते थे कि आपकी लाइफ में कोई है। आप इनको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको इनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। होता है ना,
जब तीसरा पर्सन कोई बीच में आता है तो इंसान को थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, और वो स्पेस ऐसे तो दे नहीं सकता। आपसे लड़ाई झगड़े करेगा, आपको उल्टा-सीधा बोलेगा, तभी आप स्पेस देंगे उसको। अगर प्यार से बोलेंगे तो क्यों स्पेस देंगे? तो हो सकता है इन्होंने आपसे थोड़ा स्पेस माँगा हो कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ या मैं अकेली रहना चाहती हूँ, ठीक है? इस वजह से इन्होंने आपसे झगड़े कर लिए, रिश्ता ख़त्म कर दिया, और आज आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। कुछ करना तो दूर, आप इन पे भरोसा ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है इस पर्सन ने मुझे अकेलेपन के सिवा दिया ही क्या है, सिर्फ़ तोड़ा ही है। जब-जब इसका साथ चाहा, इसने मेरे साथ नहीं दिया। हाँ, शुरू में ऐसे दिखाया कि मेरे को जान दे देंगे, मेरे लिए हमेशा हाज़िर है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जो आपने चाहा वो आपको यहाँ से मिला नहीं। और ये पर्सन के मन में देखो आज भी प्यार है, आज भी केयर है, आज भी आपसे मिलना चाहते हैं, आज भी आपसे शादी के बारे में सोचते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी अगर बीच में है भी तब भी आपके ही सपने देखते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी उन टाइम पास के लिए बना ली हो, और हो सकता है कि आपको जलाने के लिए बना ली हो। धीरे-धीरे करके उनके साथ और इनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई हों, और उसके साथ भी इनका फ़िज़िकल रिलेशनशिप हुआ हो, और आपको ये चीज़ पता हो, तो इस बात से आप इन पे आप बिलीव नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहती, ठीक है? लेकिन ये पर्सन के दिल में एक होप है, एक आस है कि आप इनकी बात को सुनेंगे, मानेंगे, और ये रिश्ता एकदम फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, जो ये चाहते हैं कि रिश्ता पहले जैसा ठीक हो जाए, और कहीं न कहीं पर्सन बार-बार आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्हें पता है, नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं आपको, ठीक है? और हो सकता है इनका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरा भी हो जाए, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पर्सन के दिल में क्या है, आपके लिए मन में क्या है, जो दूर है, ठीक है? अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका मन का है, आपका दिल का है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग कैसी लगी, ठीक है? तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। जय श्री कृष्णा।